हरे कृष्ण जी, राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में ललित सुत अलकानंदन हरि कृपा राहुल दास का धन्यवाद प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज दिनांक है 6 अगस्त सन 2020, 627वां दिन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत का अक्षर से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक हैं और 18 मुख्य पर्व हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व संपूर्ण हो चुका है। 5वां चल रहा है उद्योग पर्व, जिसके अंतर्गत यान संधि पर्व चल रहा है, जहाँ पर संजय अपनी बात कह चुके हैं, अर्जुन का संदेश सुना चुके हैं और उस अर्जुन के संदेश का अनुमोदन भीष्म जी करते हैं, दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हैं और उनकी बात का समर्थन आचार्य द्रोण भी करते हैं। अब देखें आगे क्या होता है। उससे पहले सदा की भांति थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जिसमें आप मेरा साथ दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जो आपने मेरा साथ दिया। आइए गुरुदेव और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इसमें प्रवेश करते हैं। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं। महाभारत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रिय से तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदा देवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण जी। तो दिनांक है 6 अगस्त सन 2020, 627वां दिन और 50वां अध्याय, 50वां अध्याय। संजय द्वारा युधिष्ठिर के प्रधान सहायकों का वर्णन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। यह समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा। सूत भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसे तैयारी कर रहे हैं। उनके भाइयों और पुत्रों में कौन कौन से लोग उनसे किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जोते रहते हैं। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण बर्ताव से उन्हें कुपित कर दिया है। वहाँ कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें बारंबार शांत रहने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं। अर्जुन की बात नहीं सुनी, पितामह भीष्म की बात नहीं सुनी, आचार्य द्रोण की बात नहीं सुनी, बीच में काट पीट के कर्ण को डांटने के बजाय संजय से क्या पूछ रहे हैं कि ये बताओ वहाँ कोई शांति चाहने वाला है कि नहीं। तब संजय बोले, महाराज आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदय काल में उदीप्त तेजस्वी सूर्यदेव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय हो जाता हो, उस तरह दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचालगण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गडरी से लेकर पांचाल, कैकर और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों की भी कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आ जाती हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान्य सोमक वंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा और किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घ काल तक गहरी चिंता से निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं, इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी कुछ बोल नहीं सकते। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है, जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इतने में ही संजय को चेत हो गया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले। संजय ने कहा, राजेंद्र, मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है। वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घरों में चुप कर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन्होंने
जैसे सफल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए और न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल पर दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध, कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था, उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया है। जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षा भवन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य बक्षी राक्षस हिडम्ब से अपने भाइयों की रक्षा की, उस संकट के समय जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए। जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार व्रकोदर ने उन सबको द्वीप की भांति आश्रय दिया था, जिन्होंने वारणावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग से जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम और भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नामक राक्षसों को मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवाधिदेव महादेव उमापति को संतुष्ट कर दिया, तथा जिन धनुधर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्त्रों मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने वाले कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं। उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध, कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया है, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव आप लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, धृष्टकेतु, रुक्मी, प्रद्युम्न ये 4 पुरुष ही बल और पराक्रम में जिनकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों में सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अम्बा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई है, परंतु दैववश वह फिर पुरुष हो गई है। अब वह वीर पांचाल कुमार स्त्री और पुरुष दोनों के शरीरों के गुणों को और अवगुण को जानता है। कौरवों, वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशी शत्रु को पराजित किया था। उस अस्त्रवेत्ता वीर का नाम है शिखंडी, जिसके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिसे स्थूआकर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था। भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर महाधनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। कई देश के 5 राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं। वे महान धनुर्धर शूरवीर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से असंचालन करते हैं तथा जो धीर और हत्या पराक्रमी हैं, उन वृष्णिवीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन विराट के साथ भी आप लोगों का युद्ध होगा। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश, जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनको साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी के महामना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समरभूमि में दुर्जयी हैं। उन्हें छेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान और इंद्रिय संयम युधिष्ठिर के तुल्य हैं, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, शिशुपाल और महारथी पुत्र यशस्वी धृष्टकेतु समरभूमि में कुपित होने पर शत्रुओं के लिए दुस्सह हो उठता है, उसी चेदिराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षौणी सेना के साथ आकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं का आश्रय जाता है, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। भरतश्रेष्ठ चेदिराज के भाई शरभ अपने अनुज करकर्ष के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जरासंध पुत्र सहदेव और जयसेन दोनों युद्ध में अपना सानी नहीं रखते। वे दोनों मागध वीर पांडवों की सहायता के लिए आकर डटे हुए हैं। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए हैं और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके युद्ध के लिए उद्यत हैं। ये तथा और भी बहुत से पूर्व और उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों संख्या में आकर वहाँ डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि संजय वाक्य संपूर्ण है। तो संजय का वाक्य संपूर्ण हुआ।
कल आगे का वाक्य बताएंगे। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण।